जय हिंद। बजट लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है मैकेनिकल कीबोर्ड। आज के वीडियो में हम मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में जानेंगे और यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला था, इस कारण मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बांटा है। पहले भाग में मैं इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा और जो 8th पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके लिए मैं एक इसी वीडियो का पार्ट 2 बना दूँगा। तो पहले देख लेते हैं इस वीडियो के क्या क्या पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड की वर्किंग क्या होती है, किस तरह से कीबोर्ड काम करता है। फिर मैकेनिकल कीज़ किस तरह की होती हैं, कितने तरह की मैकेनिकल कीबोर्ड की कीज़ बाज़ार में उपलब्ध हैं, कस्टमाइज़ कीज़ क्या होती हैं और पुराने जो कीबोर्ड हैं उनसे यह किस तरह से अलग होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। पुराने कीबोर्ड में आपको PS2 पोर्ट्स दिखते होंगे, तो वो PS2 पोर्ट्स क्या होते हैं और अगर पुराना कीबोर्ड है तो उसको हम आजकल इस्तेमाल कैसे करेंगे। और 8th पार्ट जो है इसके लिए अलग से एक हम दूसरा वीडियो बना देंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आप इस टेबल को देख लीजिए। यह जो है एस्काई कोड की टेबल है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि जो है कुल इसमें 256 कैरेक्टर हमारा कीबोर्ड सपोर्ट करता है, जो कि 0 से लेकर के 255 तक होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो हमारी अल्फ़ाबेट जो होती है वो 65 से शुरू होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कैपिटल A 65 है, फिर उसके बाद 66 है, 67, इस तरह करके हर एक कैरेक्टर का कोड होता है। जो कुछ भी हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक कोड जनरेट होता है और वही कोड हमारा कंप्यूटर समझता है। हम जैसे कि जानते हैं कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, तो कंप्यूटर ये 1 2 3 4 ABCD ये सब कुछ भी नहीं जानता है, वह सिर्फ 2 संख्याएं जानता है, 0 और 1। इसी कारण उसको हम बाइनरी या डिजिटल डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना होता है कि जब भी हम कोई भी कार्य कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, जैसे हमने कोई मान लीजिए की प्रेस करी, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार उस की प्रेस करने के बाद वह डेटा प्रिंट होता है या स्क्रीन पे आपको दिखता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक स्टैंडर्ड कोड बना दिए गए हैं और पूरे वर्ल्ड के कीबोर्ड जो भी हैं वह इसी कोड को फॉलो करते हैं। इसमें कई टाइप के करेक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुल ये 0 से लेकर के जो है ये स्पेशल करेक्टर हैं। यह जो है कुछ कार्य करते नहीं है, जैसे आपको की प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इनका स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कुछ बैक स्पेस करते हैं, कुछ फॉर्म फीड करते हैं, कुछ लाइन चेंज करते हैं। तो यह कुछ इस तरह के कोड हैं जिनका आपको कोई अंतर कीबोर्ड पे नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद जो ये आगे चल रहे हैं 32 से लेकर के, ये सब प्रिंटेबल हैं कि अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो 3rd रो वाले हैं ये स्पेशल करेक्टर फिर से हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टाइल वाले करेक्टर यूज़ करने हैं, स्पेशल ABCDN बनाना है, या कोई ब्रैकेट कॉमा फुल स्टॉप है, या अलग अलग टाइप के सिंबल हैं। तो इस तरह करके हमारा जो कीबोर्ड होता है वो कुल जो है 256 कीज़ को सपोर्ट करता है, अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। तो आगे अब देखते हैं कि किस प्रकार हम जो कोई की प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसको समझता कैसे है। तो ये स्काई कोड को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है चित्र के माध्यम से कि इसमें देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए स्काई की जो टेबल लेफ्ट में बनी हुई है, इसमें देखिए B के आगे 66 लिखा हुआ है, अर्थात B का जो स्काई कोड होता है वो 66 होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर में B प्रेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर समझता है कि जो है 66 प्रेस हुआ है। अब 66 चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम की गिनती है तो कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता है, वो इसको तुरंत इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में बदलता है। तो 66 की बाइनरी होती है 100010, जो आपको पहले स्थान पर दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या होता है, अब कंप्यूटर के में जो है इसी चीज़ को करने के लिए इनकोडर और डिकोडर लगे होते हैं। अब जैसे ही हम मान लीजिए कीबोर्ड से B प्रेस करते हैं तो पहले 66 जनरेट होता है, फिर 66 की बाइनरी जनरेट होती है, फिर वो बाइनरी बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होती है हमारे CPU में, और फिर वहाँ पर डिकोडर लगे होते हैं और वे डिकोडर इसको फिर से डिकोड करके इस बाइनरी को 66 में बदलते हैं। फिर स्काई कोड टेबल से मैच कराते हैं और उसके बाद हमारा कंप्यूटर समझ पाता है कि अच्छा हाँ B प्रेस हुआ है। इसी प्रकार L के लिए है, U के लिए है और E के लिए है। तो हमको ये बात जानकर अचंभा होता है कि हम इतना तेज़ कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं या काफ़ी जल्दी टाइप करते हैं, और ये सारा काम कितनी फास्ट स्पीड से होता होगा कि हमको एक फ्रिक्शन का भी लैग महसूस नहीं होता है और हमारा सारा काम फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर स्क्रीन पे
की प्रेस करते ही फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड्स में जो है डेटा टाइप होता दिखता रहता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसके पीछे कितनी अधिक प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो है आपका ये डेटा टाइप होता है। और दूसरी बात एक ये जानने वाली है कि ये, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जैसा कि यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हमारे कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं, तो ये डेटा बिट बाय बिट, मतलब एक बिट के पीछे दूसरी बिट 1 0 0 0 0 1 0 करके ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस तरह से एक बी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप अगर कोई भी की प्रेस करते हैं तो किस प्रकार वह लिखती है। और बाकी आप ये, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना भी दूंगा, मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये छाछट हो रहा है। तो अगर हम इसकी यूनिट डिजिट से समझें, इकाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो एक इसके टेंस या दहाई के प्लेस पे 1 लिखा हुआ है और एक इसके 10 लाख वाले प्लेस पे 1 लिखा हुआ है। तो पीछे से अगर हम गिनना शुरू करें तो पहली डिजिट होती है 2 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1 और इस तरह करके 2 टू द पावर 7 तक ये है। तो अगर हम 2 टू द पावर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे आ जाएगी टेंस वाली प्लेस पे, तो 2 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप 7th प्लेस पर आते हैं तो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा 64, और 64 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 64। तो इस प्रकार अगर हम 64 और अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हमको 66 मिल जाता है। तो इस प्रकार कुछ हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कंप्यूटर करता है और इसी तरह सभी डिजिट के लिए करस्पॉन्डिंग होता रहता है और हमारा डेटा प्रिंट होता रहता है। तो ये एक बेसिक वर्किंग मैं आपको समझाना चाहता था कि किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है और कैसे कीबोर्ड हमारा जल्दी जल्दी प्रिंट करता रहता है। अब आगे चलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड की ओर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अभी तक जो पुराने कीबोर्ड होते थे वो रबर की मेम्ब्रेन उसमें लगी होती थी, लेकिन उन कीबोर्ड से पूरी तरह अलग होते हैं हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड। हमारे हर मैकेनिकल कीबोर्ड के नीचे इस प्रकार की कीज़ लगी होती हैं और इनमें जो है क्लिकी साउंड आता है। अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको क्लिक 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 की आवाज़ सुनाई देगी। और ये जो कीज़ होती हैं ये भी जो है बहुत तरह की आती हैं, कई प्रकार की आती हैं, जो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बेसिक अंतर अगर आप कोई कहे आपसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड और नॉन मैकेनिकल में क्या अंतर है, तो मैकेनिकल कीबोर्ड में बस खाली यही अंतर होता है कि इसमें रबर की मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है, उनकी जगह पर हमें मैकेनिकल कीज़ मिलती हैं, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब आगे अगर आप देखें तो कीज़ जैसे अगर आप उखाड़ेंगे, ये मैं आपको पार्ट 2 में दिखा दूंगा कि इसके लिए प्रॉपर आपको अटैचमेंट मिलता है कीबोर्ड के साथ, आप कीज़ एक एक अलग कर सकते हैं। तो नीचे आपको देखिए इस तरह की कीज़ दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं यही आपकी मैकेनिकल कीज़ है। इसमें कोई रबर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें अलग से इस प्रकार की कीज़ लगी रहती हैं। और ये कीज़ की लाइफ भी आपकी मिलियंस ऑफ क्लिक्स में आती है, मतलब यह कीबोर्ड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस की कितनी मिलियंस ऑफ क्लिक्स हैं और उतना ही ज़्यादा वो कीबोर्ड अच्छा होता है। अब आगे देखिए, अगर हम इस की को खोल कर देखेंगे तो इस प्रकार की कुछ जो है कीज़ होती हैं और इस प्रकार से जो है यह हम प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग प्रेस होती है, फिर क्लिकी साउंड होती है और इस तरह से कुछ अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए मैकेनिकल कीज़ का तो इस तरह का होता है। फिर आगे चलिए देखते हैं। तो ये कुछ इसकी वर्किंग प्रोसीजर है कि जैसे आप प्रेस करेंगे कीज़ तो साइड में देखिए आपको ये एक पिन टाइप की दिख रही होगी, यही पिन जब हटती है तो आपको वही क्लिक की साउंड प्रोड्यूस होती है और इसी प्रकार से जो है हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड काम करते हैं और ये नॉर्मल कीबोर्ड से भिन्न होते हैं। अब बेसिकली 3 तरह की इसमें कीज़ आपको दिखती हैं, जैसे एक लीनियर कीज़ हैं, एक टेक्टाइल कीज़ हैं और एक क्लिकी हैं। तो लीनियर कीज़ उस तरह की कीज़ होती हैं जिनमें आप वर्क करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई मतलब टेक्टाइलनेस या कोई आपको अगर उंगली में महसूस नहीं होगा। टेक्टाइल में आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ की प्रेस हुई है, एक आपके दिमाग को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ जो है की प्रेस हुई है। और जो क्लिकी होती हैं इसमें जो है आपको साउंड भी क्लिक का आएगा, प्लस आपको अपनी फिंगर में महसूस भी होगा कि आपका बटन प्रेस हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली आपका जो है मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं। इसमें कई टाइप की कीज़ आती हैं और हर कलर कोड का अलग मतलब होता है। जैसे कि आप रेड देख रहे हैं तो रेड जो है लीनियर टाइप की कीज़ है, मतलब इसमें ना साउंड आएगी और ना किसी प्रकार का आपको टेक्टाइल और ना क्लिकी साउंड होगी। फिर अगर आप ब्राउन कीज़ पे जा रहे हैं तो आपको जो है टेक्टाइल बम्प मतलब उंगली में आपको फील होगा, और अगर आप थर्ड टाइप में जा रहे हैं तो आपको आवाज़ भी आएगी। तो ये पूरी की पूरी तरह आपका चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप अगर एकदम साइलेंट वर्क करना चाहते हैं, यूट्यूब का काम करना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप एकदम साइलेंट की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग अच्छी करनी है, जैसे कि मान लीजिए
आप काफ़ी फास्ट टाइप करते हैं तो कई बार हमारे जो रबर मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता तो है कि की दब गई है लेकिन की प्रेस नहीं होती है और आपका जो है डेटा प्रिंट नहीं होता है और इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। तो इस बेनिफिट को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए इस तरह की टेक्टाइल की जाती हैं जिसमें कि अगर आपको एक बार भी अगर फिंगर में फील हुआ है तो 100% श्योर शॉट अप हो जाएगी कि डेटा टाइप हुआ होगा। तो अगर आप फास्ट टाइपिंग करने वाले हैं तो उसके लिए आपकी टेक्टाइल कीज अच्छी हैं। और बाकी क्लिकी का तो साउंड अगर आपको अच्छा लगता है कि हम प्रेस करें तो क्लिक 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 साउंड आए आपकी, जैसे एकदम पुराने कीबोर्ड्स में आती थी, तो उसके लिए आप क्लिकी कीज़ पर जा सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये टेबल में मैंने दिखा दिया है कि आपको जिस तरह का भी आपको चाहिए है, जैसे मान लीजिए आपको साइलेंट चाहिए है तो आप रेड पे जा सकते हैं, टेक्टाइल चाहिए है तो फिर आप ब्राउन पे जा सकते हैं, और अगर एकदम क्लिकी साउंड चाहिए है तो आपको ब्लू पे जा सकते हैं। फिर ये जो पहली सीरीज़ है ये सॉफ्ट होंगी, आपको प्रेस करने में इजीली हो जाएंगी। फिर और अगर आपको हार्ड करनी है तो आप सेकंड लाइन पे जा सकते हैं, और आपको बहुत ही हार्ड कीज़ चाहिए कि एकदम टाइटली प्रेस होता हूँ, वाइट पे ग्रे पे जा सकते हैं। तो ये पूरी टेबल आपको इस तरह से दिखा रही है और हर तरह का कीबोर्ड मार्केट में आपको अवेलेबल है। ये इतनी बहुत बड़े टाइप की चॉइस आपको यही दिखाई जा रही है कि भाई जिस तरह का आपको यूज़ हो आप उस तरह का कीबोर्ड की, मैकेनिकल कीबोर्ड में कीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड हर टाइप का बाज़ार में है। और सिर्फ मैकेनिकल का ये मतलब नहीं कि आपने डायरेक्ट परचेज़ कर लिया, आपको यह भी देख लेना है कि इसमें हमको किस तरह की कीज़ चाहिए, हमारा काम किस तरह का, हमको साइलेंट वर्क करना है या हमको अपनी फिंगर में फील करते हुए वर्क करना है, टाइप फास्ट करना है कि कोई किसी भी तरह की हमसे गलती ना हो जाए, या हमको क्लिकी साउंड पसंद है। तो उस आधार पे हम जब ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर करेंगे तो अपने कीबोर्ड में ये चीज़ देख लेंगे या दुकानदार से पूछ लेंगे या ऑनलाइन आप ये सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको रेड कीज़ का कीबोर्ड चाहिए कि ब्राउन चाहिए कि ग्रीन चाहिए कि ब्लू चाहिए। तो ये आप देख करके उस हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये कुछ कस्टमाइज़ कीज़ जैसे मैंने बताया कि आती हैं, आप बाज़ार से इन्हें भी खरीद सकते हैं कि की कैप्स भी, क्योंकि चूँकि मैकेनिकल कीबोर्ड में आप अंदर की टेक्नोलॉजी वाली जो की वाली बटन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम की कैप को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको भाई नॉर्मल कीबोर्ड नहीं, आपको इस तरह का डिज़ाइनर कीबोर्ड लेना है तो ऑनलाइन ये सब भी अवेलेबल है। हर चीज़ का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप जा कर के कीबोर्ड जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो आप अपना डिज़ाइनर कीबोर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं। आगे आप ये देख लीजिए कि और ये डिज़ाइनर है, पूरा फ्रूट्स के शेप में सारी कीज़ अवेलेबल हैं, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो ये बस अट्रैक्टिव देखने में लगेगा, बाकी वर्किंग इसकी सेम होगी जैसे आप मैकेनिकल कीबोर्ड काम करते हैं। फिर आगे इस फिगर में मैंने जो है पुराना वाला आपको कीबोर्ड दिखाया है कि एक बार उसका डिफरेंस समझा दिया जाए, और पार्ट 2 में आपको मैं रियल अपना कीबोर्ड ओपन करके दिखाऊंगा कि हाँ असली में किस तरह का होता है। तो इसमें देख लीजिए कुछ नहीं होती है, एक ऊपरी पार्ट में देखिए रबर की मेम्ब्रेन होती है जैसा कि आपको दिख रहा है। हम जब कोई की प्रेस करते हैं तो यही मेम्ब्रेन प्रेस होती है, और फिर नीचे आकर ये जो सर्किट की फिल्म लगी है ये इसके जो ये डॉट्स दिखे हुए हैं इनको प्रेस करती है, और जब ऊपर वाली फिल्म का डॉट नीचे वाली फिल्म के डॉट से टच होता है तो हमारी कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ एक की पर्टिकुलर प्रेस हुई है। उसके बाद इस सर्किट को देख लीजिए, तो यही ये इनकोडर सर्किट है जो मैंने पूरी आपको टेक्नोलॉजी समझाई थी कि जैसे आपने अगर मान लीजिए बी प्रेस किया है तो वो 66 हुआ, फिर 66 की बाइनरी में कन्वर्ट हुआ और फिर 01 होकर के इसी इनकोडर के माध्यम से वायर के थ्रू आपके सीपीयू में जाता है, और फिर सीपीयू साइड में डिकोडर लगे होते हैं और उन डिकोडर के माध्यम से फिर ये कन्वर्ट होता है। तो इस तरह हमारे पुराने कीबोर्ड काम करते थे। अब इनमें प्रॉब्लम यही आती थी कि कई बार आप काफ़ी फास्ट टाइपिंग कर रहे हो, तो चूंकि इसमें किसी भी तरह का टेक्टाइल बम्प नहीं होता है, मतलब कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं आता है, या दिमाग किसी भी तरह से आपका एक्नॉलेज नहीं कर सकता है कि की प्रेस हुई है कि नहीं, क्योंकि रबर में इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि आपको भाई लगा हो कि की प्रेस हो गई है लेकिन अंदर नहीं प्रेस हुई हो। तो इस तरह की दिक्कत आती थी। तो कई बार अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड के थ्रू अगर करेंगे तो आपकी जो एरर की परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो यही मैकेनिकल कीबोर्ड और बेसिकली मेम्ब्रेन कीबोर्ड में अंतर होता है कि इसमें आपका जो है एक तो साउंड आपको क्लिकी साउंड मिल जाएगा, काफ़ी प्रेस करने में अच्छा होता है, आपको दिमाग को एक्नॉलेजमेंट लगातार मिलता रहेगा आपके ब्रेन को कि हाँ की प्रेस हो रही है, और एरर की चांसेस कम रहेंगी। पुराने कीबोर्ड में बस खाली यही एक प्रॉब्लम होती थी। और आगे चलते हैं इसी के साथ। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी की ओर ले चलता हूँ कि पुराने समय में जो है PS2 कीबोर्ड्स आते थे जिनका पोर्ट गोल गोल होता था। तो PS2 की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, पर्सनल सिस्टम 2 कीबोर्ड होते हैं। आजकल तो सब कुछ USB में आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक कीबोर्ड आते थे, इनको हम PS2 कीबोर्ड्स या पर्सनल सिस्टम 2 कीबोर्ड्स बोलते थे। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आपके डेस्कटॉप में पीछे, या लैपटॉप में तो खैर नहीं आते हैं, डेस्कटॉप में इस तरह के पीछे 2 पोर्ट्स दिखते होंगे। जो पर्पल वाला है वो कीबोर्ड का होता था और जो ग्रीन है वो माउस का होता था। बस खाली जानकारी के लिए जान लीजिए कि PS2 की फुल फॉर्म क्या होती है।
और समय के साथ साथ अब ये पोर्ट्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं और अब सिर्फ USB पोर्ट में ही कीबोर्ड आते हैं। आगे देख लीजिए। तो ये एक कन्वर्टर मैंने आपको दिखाया है कि ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास आज भी वो पुराने वाले कीबोर्ड्स हैं और आपका जो है नया लैपटॉप है या डेस्कटॉप आ गया है जिसमें आपको PS2 पोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आराम से आप इस साइड को आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में लगा सकते हैं और इस साइड पर अपने पुराने कीबोर्ड माउस को लगा करके चला सकते हैं। तो इस तरह के आपको चिंता की कोई बात नहीं है, पुराने अभी भी कन्वर्टर मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। फिर आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड कुछ दिखते इस तरह के हैं। यह भी 2 तरह के आते हैं और इनकी कॉस्ट काफ़ी जो है नॉर्मल कीबोर्ड की तुलना में, जहां आपको 250-300 रुपये से कीबोर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वही मैकेनिकल कीबोर्ड मिनिमम आपको 1000-1200 से स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे आप उसके शो की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, कलर वेरिएशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो है कॉस्ट बढ़ती जाती है। और 3,500-4 हज़ार से लेकर के एक मैक्सिमम कीक्रॉन कंपनी के कीबोर्ड आते हैं जो मैंने देखे हैं 8,500 से 9,000 10,000 तक के भी मैकेनिकल कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। एक सबसे अच्छा आपने देखा होगा मैकेनिकल कीबोर्ड का एग्जांपल जो रेलवे काउंटर पे आपने देखा होगा, TVS ब्रांड का आता है जो ज़्यादातर रेलवे में टिकट बुकिंग में यूज़ होता है। तो वह मैकेनिकल कीबोर्ड वर्किंग पर्पज़ से सबसे अच्छा है। बस उसमें यह है कि किसी भी तरह का अट्रैक्शन या लाइट्स या ग्लो नहीं होते हैं, वो नॉर्मल वर्किंग पर्पज़ के लिए। और वही इस तरह के जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं इनको हम बेसिकली रेनबो कीबोर्ड बोलते हैं। तो ये कलर के साथ आते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और इसमें बहुत सारे कलर के पैटर्न भी हम अलग अलग सेट कर सकते हैं और देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। इनका बेसिकली यूज़ गेमिंग वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं क्योंकि गेम में आप अलग अलग कीज़ का सेट करते हैं, जैसे ASDF से आप क्या प्रेस कर रहे हैं, इंटर से क्या कर रहे हैं, तो आप इस तरह की अलग अलग सेटिंग करके इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बस खाली इतना जान लीजिए कि ये रेनबो कीबोर्ड है। और रेनबो कीबोर्ड मैकेनिकल वाले जो होते हैं इसमें बस खाली ये होता है कि जो की जिस कलर की ग्लो कर रही है वह इसी कलर की ही ग्लो करेगी। जैसे पहली लाइन अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज ही ग्लो करेगी, फिर ब्लू ही ग्लो करेगी, फिर ग्रीन ही ग्लो करेगी। तो इस तरह का एक रेनबो पैटर्न बना हुआ है। इसमें आप इस पैटर्न को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन की का कलर चेंज नहीं होता है, तो इसे हम रेनबो की कैटेगरी में रखते हैं। ये कुछ सस्ते आते हैं लेकिन जो है मैकेनिकल कीज़ का टाइप और जो है आपकी ग्रीन की है या ब्लू की है, जो क्लिकिंग वाली अंदर इंटरनल की है, वो सब इसमें रहती है। लेकिन हाँ, इसमें जो है कलर चेंज आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं और इसी वजह से यह कुछ सस्ते आते हैं। अब इसके बाद अगला आप देख लीजिए, तो ये RGB कीबोर्ड आते हैं। इनकी प्राइस और अच्छी होती है, 2500 से लेकर के 3000 से तक आते हैं। तो ये RGB का बस इतना सा मतलब है कि इसकी हर एक की रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर में ग्लो कर सकती है। तो इस हिसाब से ये मतलब आप जिस भी रंग में चाहें जिस भी की को सेट कर सकते हैं। इसमें और अच्छे आपको पैटर्न मिल जाएंगे, 50 से 60 अलग अलग टाइप के पैटर्न आपको मिलेंगे। ये मैं आपको पार्ट 2 में अच्छे से करके भी दिखा दूंगा अपने कीबोर्ड पर कि कितने अलग अलग तरह के पैटर्न आपको मिलते हैं। तो इसका कोई टाइपिंग से मतलब नहीं है, बस खाली अगर आपको गुड लुकिंग में जाना है कि आपको अच्छा कीबोर्ड अच्छा दिखाई दे, गेमिंग के समय अच्छा चले या रात में अलग अलग कलर की लाइट ग्लो करे, तो आप RGB की तरफ जा सकते हैं। ये हाँ कॉस्ट काफ़ी इनकी होती है, लेकिन हाँ देखने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक जो साइड में आप Type-C देख रहे हैं, ये भी इसमें बताने वाली बात है कि जैसे पहले क्या होता था कि कीबोर्ड में जो है नॉर्मल एक वायर फिक्स्ड आती थी और वायर ही मोस्टली जैसे आपने टेढ़ा मेढ़ा रख दिया या दबा दिया तो वायर ख़राब हो जाती थी। तो इस समस्या से बचने के लिए आजकल कीबोर्ड्स में Type-C केबल भी आ रही है जो आपकी नॉर्मल मोबाइल की चार्जिंग केबल होती है। तो अगर आपकी केबल जैसे मान लीजिए ख़राब हो गई है तो नॉर्मल मोबाइल केबल को कनेक्ट करके भी आप, उसमें एक तरफ USB पोर्ट होता है, एक तरफ Type-C पोर्ट होता है, तो आप आराम से उस केबल के माध्यम से भी इन कीबोर्ड को चला सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर केबल आपकी ख़राब हो जा रही है तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। बस यही मोटी मोटी बात समझने वाली है कि मैकेनिकल कीबोर्ड जो होते हैं वो देखने में अच्छे हैं, गेमिंग में इनका काफ़ी यूज़ होता है, फास्ट टाइपिंग में यूज़ होता है, गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो आपको देखना है, अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली सामान लेना है तो फिर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरफ या पुराने कीबोर्ड की तरफ ही जाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पॉकेट्स अलाउ कर रही है तो आप इनको ले सकते हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। और बाकी अगर आपका सिर्फ वर्किंग वाला ही काम है तो आप TVS का TVS गोल्ड करके एक आता है, एकदम फेमस ब्रांड है जो ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में या रेलवे में इस्तेमाल होता है टाइपिंग के लिए। वो सिर्फ टाइपिंग का कार्य करना है तो बेस्ट कीबोर्ड है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप टाइपिंग प्लस गेमिंग पे जाना चाहते हैं तो आप इस तरह के कीबोर्ड ले सकते हैं जो कलरफुल आपके मार्केट में अवेलेबल हैं और इसमें जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के मैंने बता दी हैं आपको। अगर आपको ये वाला लेना है जिसमें कम कलर वेरिएंट मिलेंगे आपको, जो कि जिस कलर की ग्लो कर रही है वही उस तरह की रहेगी, तो आप ये वाला ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कलर वेरिएशन चाहिए तो आप RGB वाला ले सकते हैं।
फिर आगे देखिए चलते हैं। तो ये लास्ट इसका मैं बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड के भी कई तरह के टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 100% कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें सारी तरह की कीज़ अवेलेबल होती हैं, नंबर पैड है, एरो की, सब कुछ अलग अलग है, तो इनको हम 100% बोलते हैं। उसके बाद 80% कीबोर्ड आते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि न्यूमेरिक पैड अलग से नहीं होता है। फिर आपके 75% कीबोर्ड आते हैं, तो इसमें और कुछ कीज़ कम हो जाती हैं, सेम फंक्शनैलिटी होती है बट कीज़ आर पैक टुगेदर, मतलब कीज़ इसमें काफ़ी पास पास आ जाती हैं। इसके बाद अगर आप चलें 65% कीबोर्ड में, तो नम पैड नहीं होता है, फंक्शनल रो नहीं होती है, और छोटा हो जाता है। इसमें जो है आपकी जो एरो कीज़ देखी हैं वो जो है आपके कीबोर्ड के अंदर ही सेट हो जाती हैं। फिर ये आपका 60% कीबोर्ड है, ये और छोटा होता जाता है, इसमें एडिट की कीज़ कम हो जाती हैं, एरो कीज़ भी हटा दी जाती हैं, और ऐसी कीज़ आ जाती हैं कि शिफ्ट दबाकर एक काम करेंगे और शिफ्ट दबाने के बाद हटा देंगे तो दूसरा काम करेंगे, तो और इसमें कॉम्पैक्ट करते जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 100% से लेकर के आपका 60% तक अलग अलग टाइप के कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसमें आप बस ये इसका है कि जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन 100% आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि इसमें कीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो आप इसका 80% 75% वाले कीबोर्ड को ले लेंगे मैकेनिकल में, तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, काम सारा वो वही करेगा, बस खाली ये है कि कीज़ के साथ आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। हाँ, आपका टाइपिंग वाला वर्क है तो 100% में ही काम चलेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो गेमिंग में कुछ ही पर्टिकुलर कीज़ यूज़ होती हैं, आपको न्यूमेरिक पैड का कोई काम भी नहीं रहता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी पॉकेट देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कीबोर्ड लेना है उसके साइज़ के हिसाब से। तो ये यहाँ पर पहला पार्ट हमारे वीडियो का ख़त्म होता है, और मैं आपको जो है आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में नहीं आ गई होंगी। जो बात आपको नहीं समझ में आई है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, रेट को लेकर के, कहाँ से परचेज़ करें, कैसे परचेज़ करें, बाकी मैं सारे लिंक आपको शेयर भी कर दूँगा। एक फ़ोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चूँकि ये PDF फॉर्मेट में मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, तो इसमें एक GIF इमेज है जो नहीं वर्क कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक इमेज है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये इमेज। तो इसमें देखिए आपको प्रॉपर कीज़ वर्क करती हुई दिख रही हैं कि देखिए किस तरह से जो है हम प्रेस करते हैं तो ये साइड का जो आपको दिख रहा है ये हटता है और यही क्लिकी साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो आपको प्रेस करेंगे तो टिक 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 जो साउंड आती है वो आपको इस प्रकार से मिलती है। तो इस की के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता था। बाकी जो है सेकंड पार्ट में आपको मैं इसका पूरा अपना कीबोर्ड ओपन करके दिखा दूंगा कि कीबोर्ड में बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, कितने का पड़ता है। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आप कहाँ से परचेज़ करना है सारे लिंक मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।